हेलो दोस्तों, आज हम लोग इलेक्ट्रिक करंट पढ़ेंगे। ठीक है, जो कि इंग्लिश मीडियम में होगा। इलेक्ट्रिक करंट जो कि आपका बोर्ड के दृष्टिकोण से मेन रूप से फोकस होगा, साथ ही साथ आपका इसमें न्यूमेरिकल के भी भरपूर प्रयास किया जाएगा जो जेई और नीट में आपका काम करेगा। तो हम लोग नया चैप्टर पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक करंट, जो आपका एनसीईआरटी के हिसाब से तीसरा चैप्टर है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ देखते हैं इलेक्ट्रिक करंट क्या है। देखिए, तो चैप्टर है इलेक्ट्रिक करंट या करंट इलेक्ट्रिसिटी हम लोग कहें तो देखिए चार्ज के बारे में हम लोग पढ़ चुके थे। चार्ज, ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम लोग पढ़े हैं। तो चार्ज क्या है, तो चार्ज देखिए अगर रेस्ट में रहता है, एट रेस्ट, तो हम लोग चैप्टर जो पढ़ते थे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ते थे। अगर यानी चार्ज अगर रेस्ट में हो तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स होता था। अब यहाँ चार्ज क्या होगा, रेस्ट में नहीं हो करके मोशन में होगा। तो मोशन में तो चार्ज होगा, गति में होगा। तो गति जब होती है, यानी कहने का मतलब मोशन जब होती है तो इसका दो डिपार्टमेंट हो जाता है, दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है। एक कांस्टेंट हो जाता है मोशन, एक वेरिएबल हो जाता है। यानी कांस्टेंट जो होता है उसको हम लोग कह सकते हैं, यहाँ पर नाम दे रहे हैं कांस्टेंट स्पीड, कांस्टेंट वेलोसिटी, है ना। तो यहाँ वेलोसिटी है, कांस्टेंट वेलोसिटी, ये क्या है, वेरिएबल वेलोसिटी। तो अगर कांस्टेंट वेलोसिटी रहेगा, यानी कहने का मतलब जैसे कि कोई चार्ज है, इलेक्ट्रॉन जैसे हम लोग कहते थे, तो रेस्ट में रहता था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, चलना शुरू करेगा, मोशन होगा, तो कांस्टेंट अगर वेलोसिटी होगा तो क्या होगा, करंट इलेक्ट्रिसिटी उस चैप्टर का नाम हो जाएगा। यानी कि जैसे मान लीजिए कोई चार्ज है Q, तो अगर रेस्ट में है तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंतर्गत चलेगा। अगर ये मोशन हुआ तो मोशन दो टाइप्स के हो गया इस तरह से, एक किस में, कांस्टेंट में, एक वेरिएबल में। तो कांस्टेंट जब वेलोसिटी होगा तो करंट इलेक्ट्रिसिटी का कार्य करेगा। लेकिन अगर जैसे ही वेरिएबल होगा वेलोसिटी, मैंने वेरी करेगा, तो क्या होगा, उसको हम लोग कहेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, जो कि नेक्स्ट चैप्टर है। या वेरिएबल को हम लोग अगर वेलोसिटी चेंज होता है तो वेलोसिटी जब चेंज करता है तो एक्सेलरेशन होता है, तो हम लोग कह सकते हैं कि या तो एक्सेलरेटेड मोशन होगा। ठीक है, यानी हम लोग बात में यही समझें कि चार्ज अगर रेस्ट में होगा तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स होगा, चार्ज मोशन में होगा तो इलेक्ट्रिक करंट होगा। लेकिन मोशन में भी कौन मोशन, तो मोशन का फिक्स मोशन, यानी कि एक्सेलरेटेड नहीं होनी चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। यानी कांस्टेंट वेलोसिटी होगा तो क्या होगा, इलेक्ट्रिक करंट होगा, करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ेंगे। और जैसे ही एक्सेलरेशन हो गया यानी वेरिएबल वेलोसिटी हो गया तो हम लोग क्या कहेंगे कि ये चैप्टर मैग्नेटिज्म में चला जाएगा। ठीक है, चलिए, तो ये सारे बातें अपना चाहें तो नोट भी कर सकते हैं। ठीक है, ये छोटी छोटी पॉइंट। अब देखिए इलेक्ट्रिक करंट है क्या, मैंने यहाँ लिखा है इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक करंट क्या है, देखिए इलेक्ट्रिक करंट हम लोग पढ़ेंगे तो इलेक्ट्रिक करंट का मतलब ही है रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट। बस सिंपल भाषा में अगर फार्मूला दिमाग में रखना है तो इस तरह से डिफिनेशन भी यहाँ से क्लियर होगा, जिसको हम लोग सिंपल में पढ़े हैं I=QIT 10th क्लास में, है ना। I=QIT, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड क्या, इलेक्ट्रिक करंट। सिंपल भाषा। इसको दूसरे थोड़ा लैंग्वेज में स्पष्ट करें तो या करके दूसरा डिफिनेशन, फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू एनी मटेरियल, फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू एनी मटेरियल इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट। यानी किसी भी प्रकार का कोई मटेरियल है उसमें अगर फ्लो हो रहा है चार्ज तो क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रिक करंट कहलाएगा। ठीक है, चलिए अब कोई पूछे अमाउंट ऑफ चार्ज, amount of charge, the amount of charge flowing through any cross section of material in unit time is equal to the electric current। जैसे देखिए मैंने रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज के हिसाब से मैंने एक फार्मूला यहाँ पर लिखा I=QIT, सिंपल भाषा में। ये क्या हुआ, I क्या है, करंट है, तो मैंने क्या अमाउंट, जैसे इस तरह से ध्यान दीजिएगा, ये अगर मान लीजिए कि कोई कंडक्टर है, ठीक है, ये क्या है, कोई कंडक्टर है। तो कोई भी कंडक्टर है समझने के लिए, तो अगर इसका कोई क्रॉस सेक्शन एरिया होगा, तो कोई क्रॉस सेक्शन एरिया होगा, तो अगर इसमें क्या होगा, अगर मान लीजिए कि डेल्टा Q डेल्टा T टाइम में चार्ज पास करता है, तो डेल्टा Q डेल्टा T टाइम में पास करता है, या सिंपल भाषा में Q कहे T टाइम में पास करता है, तो करंट ये होगा। तो देखिए
मैंने अमाउंट ऑफ चार्ज के बारे में बोला है। तो देखिए अमाउंट ऑफ चार्ज, ध्यान दीजिए, अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन ऑफ मटेरियल इन यूनिट टाइम इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक करंट। देखिए अमाउंट जो हम लोग निकालेंगे, जैसे देखिए अगर ये टाइम इक्वल टू 1 सेकेंड हो जाए, क्या हो जाए, टाइम इक्वल टू 1 सेकेंड, तो आई इक्वल टू क्या होगा, क्यू होगा ना। तो बस वही लिखा हुआ है, अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन ऑफ मटेरियल इन यूनिट टाइम, यानी एक यूनिट में जितना करंट मैंने कोई भी क्रॉस सेक्शन से पास करता है, मैंने जितना चार्ज पास करता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। ठीक है, सिंपल भाषा में यही दिमाग में रखना है। चलिए अब इसकी थोड़ा सा व्याख्या करते हैं। व्याख्या क्या करते हैं, अगर कोई पूछे तो यहाँ लिख सकते हैं इट इज़ डिनोटेड बाई, करंट को किससे, इट इज़ डिनोटेड बाई, इट इज़ डिनोटेड बाई कैपिटल आई। तो देखिए आई इक्वल टू क्या होगा, यहाँ से देखिए यही डेल्टा क्यू बटा डेल्टा टी होगा ना। तो आई क्या है, करंट है, डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी। ध्यान दीजिए, अब इसको मिटा रहे हैं, आप नोट कर लीजिएगा वीडियो को रोक करके। देखिए थोड़ा सा व्याख्या फिर से हम करेंगे। देखिए तो यहाँ से मैंने लिखा है, जैसे इस तरह से अगर आपके पास क्रॉस सेक्शन है, ठीक है, तो ये आपके पास क्रॉस सेक्शन है, ये कोई भी आपका इस तरह से है, इसमें मान लीजिए कि डेल्टा क्यू चार्ज पास हो रहा है डेल्टा टी टाइम। तो यहाँ से जो करंट निकालेंगे, तो ऐसे जनरली देखिए करंट का जो फार्मूला कभी भी लिखते हैं हम लोग, तो लिखते हैं चार्ज फ्लो बाई टाइम। ठीक है, तो चार्ज फ्लोन बाई टाइम, तो चार्ज कितना फ्लो हो रहा है, डेल्टा क्यू, टाइम कितना है, डेल्टा टी, तो क्या हुआ, करंट। तो ये जो करंट अभी आप निकाल रहे हैं, तो ये करंट एवरेज करंट, एवरेज करंट, ठीक है ना, दिमाग में रखना, ये क्या है, एवरेज करंट है। ठीक है, अब देखिए अगर मान लीजिए इफ़, यदि ये टाइम, यहाँ पर जो टाइम है लगभग 0 हो, इफ़ डेल्टा टी टेंस टू 0, यानी टाइम अगर क्या होगा, लगभग 0 होगा, तो इस केस में क्या होगा, इंस्टेंटेनियस करंट होगा, इंस्टेंटेनियस, आई इंस्टेंटेनियस, ध्यान देना है, आई इंस्टेंटेनियस। ये 11th क्लास में हल्का सा चर्चा हुआ है, अगर पढ़ें 11 तो समझ में आएगा, नहीं पढ़ें तो कोई दिक्कत नहीं, इतना समझाने का प्रयास करेंगे। आई इंस्टेंटेनियस, तो लिमिट डेल्टा टी टेंस टू 0, डेल्टा क्यू बटा डेल्टा टी। ठीक है, तो देखिए थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए, डेल्टा टी टेंस टू 0 का मतलब हुआ कि समय लगभग शून्य है, शून्य नहीं है, लगभग शून्य है। तो इस केस में जो ये डेल्टा इस तरह से लिखा हुआ रहता है, ये डी में बदल जाता है, यानी कि आई इंस्टेंटेनियस इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी। आई इंस्टेंटेनियस इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी। कोई दिक्कत? अब देखिए अगर इफ, देखिए ये डी क्यू बाई डी टी क्या है, यानी वही रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, इसको कह सकते हैं वही रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करंट, या इंस्टेंटेनियस का, इंस्टेंटेनियस में कोई भी यूनिट टाइम के लिए है। अब देखिए इफ, ध्यान देना, अगर मान लो कि जो फ्लो ऑफ चार्ज होगा यूनिफॉर्म होगा, यानी यूनिफॉर्म कहने का मतलब बदलेगा नहीं या डिपेंड किसी पर नहीं करेगा। इफ फ्लोन, इफ लिख सकते हैं फ्लो ऑफ चार्ज इज यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म कहने का मतलब हुआ किसी पर डिपेंड नहीं करता, जैसे हम टाइम पर डिपेंड कर रहा है, टाइम पर डिपेंड, देखिए इफ फ्लो ऑफ चार्ज इज यूनिफॉर्म, अगर चार्ज क्या रहेगा, यूनिफॉर्म रहेगा। तो चार्ज यूनिफॉर्म रहेगा यानी कि आपका ये जो Q है क्या है, बदलेगा नहीं या डिपेंड किसी पर नहीं करेगा, तब हम लोग क्या कहेंगे, I इक्वल टू क्यू बाई टी।
आई इक्वल टू क्यू बाई टी, ये दिमाग में रखना है, ठीक है। मेनली फार्मूला जो 10th में आप यही पढ़े थे, लेकिन हम लोग को ये वाला मेनली रूप से दिमाग में ही रखना है, चार्ज फ्लोन बाई टाइम। तो देखिए 3 ही पॉइंट इसमें इंपॉर्टेंट है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट कुछ नहीं। इलेक्ट्रिक करंट क्या है, तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। फार्मूला यही आई इक्वल टू चार्ज फ्लोन बाई टाइम, आई एवरेज है तो डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी, तो वही टाइम अगर 0 होगा तो इंस्टेंटेनियस निकालेंगे तो डी क्यू बाई डी टी, तो ये वाला ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगा आपका, ये वाला भी ज़रूरत पड़ेगा। डायरेक्ट पूछता है एवरेज करंट तो ये, इंस्टेंटेनियस करंट तो ये, डायरेक्ट बेसिक क्वेश्चन तो आई इक्वल टू क्यू बाई टी, यही 3 फार्मूला इसमें कार्य करेगा, ठीक है। चलिए हम लोग इसके बारे में और विस्तार करते हैं। देखिए अब आपसे पूछा जाएगा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, यानी यूनिट ऑफ आई, तो यूनिट ऑफ आई क्या होगा, आई इक्वल टू यहाँ से लिख लिया ना क्यू बाई टी, तो आई इक्वल टू क्यू बाई टी, तो क्यू को क्या बोलेंगे, चार्ज है तो चार्ज को क्या कूलाम, COULOMB कूलाम प्रति टाइम का क्या होगा सेकेंड, ठीक है। तो यूनिट ऑफ आई क्या होगा कूलाम प्रति सेकेंड, इस तरह से लिख सकते हैं इसको ऐसे भी शॉर्ट में कूलाम प्रति सेकेंड, तो यूनिट ऑफ आई क्या होगा कूलाम प्रति सेकेंड, ठीक है। लेकिन देखिए ध्यान से और थोड़ा सा दूसरा यूनिट भी होता है, तो वो क्या होता है, तो इसी को एम्पियर भी बोलता है, ठीक है। तो देखिए दो यूनिट ऑफ आई, तो पहला यूनिट कूलाम प्रति सेकेंड, दूसरा यूनिट एम्पियर, ठीक है। तो दूसरा यूनिट एम्पियर, इसको ए से डिनोट करता है, ठीक है। तो हम लोग को यही दिमाग में रखना है, इसीलिए क्या होगा 1 एम्पियर इक्वल टू 1 कूलाम प्रति सेकेंड, ठीक है। ये छोटी छोटी पॉइंट दिमाग में रखना है, आपको काम आएंगे, ठीक है। चलिए डायमेंशन देखिए, यूनिट क्या हो गया कूलाम प्रति सेकेंड, एम्पियर, डायमेंशन, या डायमेंशनल फार्मूला, डायमेंशनल फार्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, देखिए तो यहीं से निकाल लीजिए एम्पियर। देखिए तो इसका जो डायमेंशनल ऑफ होगा तो इसको आप ऐसे भी शॉर्ट में सिंपल में लिख सकते हैं ए। देखिए तो ये एम्पियर जो है ए, तो ये एक फंडामेंटल क्वांटिटी है, फंडामेंटल क्वांटिटी साथ ही होते हैं, साथ ही में से ये क्या है एक है फंडामेंटल क्वांटिटी, ठीक ना। तो ये आपका साथ में से एक है फंडामेंटल क्वांटिटी, ऐसे या इसको ऐसे लिखेगा आपके साथ MLT लगा करके, MLT समझते होंगे आप, MLT, ठीक है। और A ये हो गया आपका क्या चीज़ इलेक्ट्रिक करंट का डायमेंशनल फार्मूला, ये क्या हो गया यूनिट, ठीक है। इलेक्ट्रिक करंट कैसा है आगे हम लोग पढ़ेंगे, स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। इसको पहले नोट कर लीजिए। देखिए अब हम लोग पढ़ेंगे बेसिकली जो अभी पढ़े उसी को रिपीट मार रहे हैं। इलेक्ट्रिक करंट, तो इलेक्ट्रिक करंट का ऐसा यूनिट एम्पियर, या इसी को हम लोग क्या बोले थे कूलाम प्रति सेकेंड, ठीक है। तो एम्पियर आपका ऐसा यूनिट हो गया। इसकी डायमेंशनल फार्मूला तो ए इस तरह से देगा या इस तरह से देगा। इलेक्ट्रिक करंट क्या है, तो इलेक्ट्रिक करंट जो है आपका स्केलर क्वांटिटी है। क्या है, इलेक्ट्रिक करंट स्केलर क्वांटिटी है। बिकॉज इसके कारण क्या है, करंट जो है डज नॉट फॉलो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन, यानी करंट जो है आपका क्या है फॉलो नहीं करता है वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन का, ठीक है। जैसे ट्रिंगल लॉ, पैरेललोग्राम लॉ, जैसे मान लीजिए कि ये कोई करंट आ रहा है, मान लीजिए 5 एम्पियर, एक को इधर से आ रहा है 3 एम्पियर,
तो ये 5 एम्पियर, ये 3 एम्पियर का करंट आ रहा है, तो ये दोनों मिलकर के आपके हो जाएंगे 8 एम्पियर। एंगल मान लीजिए कि है 30 डिग्री। मान लीजिए अगर इसी को एंगल अगर बढ़ा दिए हम लोग इस तरह से 60 डिग्री, अगर ये 5 एम्पियर ये 3 एम्पियर, तो ये क्या हो गया 8 ही एम्पियर रहेगा, यानी एंगल पर डिपेंड नहीं करता है। ठीक है, तो एंगल पर डिपेंड नहीं करता है, इसका मतलब है कि ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो नहीं करेगा या वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो नहीं करेगा। तो इसको हम लोग बोलते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, अब कभी कभी स्केलर क्वांटिटी ऑप्शन में ना रहे तो रियल में देखिए क्या है, रियल में क्या है, इट इज या इलेक्ट्रिक करंट इज, इलेक्ट्रिक करंट इज टेंसर क्वांटिटी, टेंसर क्वांटिटी। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक करंट रियल में टेंसर इलेक्ट्रिक करंट है, चाहे प्रेशर है, प्रेशर ये सब क्या है, इलेक्ट्रिक करंट, प्रेशर। अगर ऑप्शन में रहे टेंसर क्वांटिटी तो टेंसर क्वांटिटी होगा, क्योंकि ये सब क्या है, इसमें क्या है कि मैग्नीट्यूड तो होता है, मैग्नीट्यूड होता है। ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट जो है इसमें मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन है, तो होना चाहिए क्या, वेक्टर, लेकिन वेक्टर नहीं होता है, ये होता है स्केलर, क्योंकि इन लोग क्या है, डज नॉट फॉलो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन, यानी वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो नहीं करता। तो ये ऐसा जो रहता है उसको हम लोग टेंसर क्वांटिटी में डालते हैं, लेकिन आप लोग का सिलेबस में टेंसर क्वांटिटी नहीं पढ़ना है, ये आगे की चीज़ है। तो आपको ऑप्शन में टेंसर रहेगा ही नहीं, रहे तो अगर ठीक है मार देंगे, अगर नहीं रहेगा तो जनरली स्केलर क्वांटिटी ही होगा। ठीक है, यहाँ तक हम समझें। अब देखिए डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन किधर होती है, तो इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन देखिए, डायरेक्शन ऑफ करंट इज सेम एज डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ पॉजिटिव चार्ज, यानी डायरेक्शन ऑफ करंट जो होता है सेम होता है मोशन ऑफ पॉजिटिव चार्ज, यानी पॉजिटिव चार्ज का मोशन जिधर होता है उधर इलेक्ट्रिक करंट होता है। ठीक है, फिर क्या है, अपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ निगेटिव चार्ज, यानी निगेटिव चार्ज के अपोजिट होता है। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि जैसे मान लीजिए कि ये आपके पास कोई कंडक्टर है, तो अगर ये पॉजिटिव चार्ज है, अगर इसकी डायरेक्शन इधर है तो करंट की डायरेक्शन भी इधर ही होगी। उसी प्रकार अगर इस तरह से कोई कंडक्टर है, इस तरह से ये निगेटिव चार्ज है, अगर इसकी डायरेक्शन इधर है तो निगेटिव डायरेक्शन, निगेटिव चार्ज है तो इसकी डायरेक्शन इधर है, तो करंट की डायरेक्शन इसके अपोजिट होगी। ठीक है, ये चीज़ दिमाग में रखना है। ये सब छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन ये सब आपको बहुत काम आएंगे, नोट कर लीजिए इसको। देखिए अब हम लोग पढ़ेंगे करंट कैरियर इन वेरियस मटेरियल। तो करंट जो होगा कैरियर इन वेरियस मटेरियल, मैंने ये सारे बातें पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव में, आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, इसको समझने के लिए थोड़ा सा ध्यान देना है। देखिए जैसे कि गैस, सॉलिड, लिक्विड, गैस, सेमीकंडक्टर, इस तरह से लिखा हुआ है, इसमें क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं ये दिमाग में रखना है आपको। तो देखिए क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं आपका कि सॉलिड यानी कंडक्टर में, यानी जो कंडक्टर है ना सॉलिड है, उसमें मैंने जो मटेरियल है उसमें करंट कैरियर कौन होता है। जैसे देखिए अगर मान लीजिए कि अगर ये आपके पास कोई कॉपर का वायर है, ठीक है, तार है, अब इसमें पूछा जाए तो क्या करंट होगा इस तरह से, तो इसमें करंट की परवाह होगी। क्यों होगी, क्योंकि इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन है। क्या है, फ्री इलेक्ट्रॉन है। तो देखिए ये चीज़ दिमाग में आपको हमेशा रखना पड़ेगा कि फ्री इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन, तो देखिए इलेक्ट्रॉन तो हर वस्तु में ही है, जैसे कि आपका प्लास्टिक, लकड़ी, सारे वस्तुओं में आपके पास क्या है, इलेक्ट्रॉन है। लेकिन फ्री इलेक्ट्रॉन जनरली आपके पास मेटल में है, कंडक्टर में है। तो ये सब जो फ्री इलेक्ट्रॉन है वही चलता है, वही मोशन करता है, तब क्या होता है, करंट होता है। ठीक है, तो यहाँ 2-3 बातें मैं लिख रहा हूँ, इसको दिमाग में रखिएगा। जैसे सॉलिड कंडक्टर, तो इसमें क्या होगा, फ्री इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन दिमाग में रखिएगा। लिक्विड है,
तो लिक्विड हम लोग पढ़े हैं, लिक्विड को देखे हैं कि नहीं देखे, इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन केमिस्ट्री आगे पढ़ेंगे सॉल्यूशन, तब उसमें आपको समझ में ज़्यादा आएगा। तो इसमें आयंस होते हैं, तो आयंस होते हैं पॉजिटिव और निगेटिव बोथ, माने जो आयन होते हैं वे होते हैं। गैस हम लोग देखे हैं, तो गैस में क्या होता है, गैस के मतलब कि जैसे कि गैस में भी जैसे आयन होते हैं ना, तो वही पॉजिटिव आयन इसमें होते हैं, पॉजिटिव आयंस एंड फ्री इलेक्ट्रॉन। लेकिन देखिए सेमीकंडक्टर जब पढ़ेंगे, सेमीकंडक्टर, तो सेमीकंडक्टर में आपके क्या होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स। ये आगे हम लोग पढ़ेंगे। सेमीकंडक्टर जैसे जर्मेनियम, सिलिकॉन, ठीक है। फिर से समझें, आपके पास करंट कैरियर जैसे सॉलिड में कौन होते हैं, तो फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। लिक्विड में कौन होते हैं, तो आयंस होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव होते हैं, ठीक है। उसी तरह से, लेकिन ये भी ध्यान देना लिक्विड में ही, सॉलिड में नहीं रहेंगे, ठीक है। जैसे NaCl नमक होता है ना, NaCl सॉल्ट, तो NaCl अगर सॉलिड है तो इसमें आयन नहीं होते हैं, ये लिक्विड के रूप में होता है। जैसे Na+Cl माइनस, ये प्लस आयन, ये माइनस आयन है, ठीक है। तब उसमें करंट की प्रवाह होता है, ठीक है। तो ये चीज़ दिमाग में रखना है, करंट कैरियर के रूप में इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन, इसमें आयंस, इसमें पॉजिटिव आयंस और फ्री इलेक्ट्रॉन, इसमें सेमीकंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स और होल्स। अभी इसको समझ में ज़्यादा नहीं आएगा आपको, लेकिन आगे इसको पढ़ना है मॉडर्न फिजिक्स में, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए, बहुत छोटी छोटी बातें हैं लेकिन बहुत काम की बातें हैं। अब देखिए नोट पॉइंट करके यहाँ लिखिएगा, नोट पॉइंट करके, या इसको लिख लीजिए पहले। देखिए 2 पॉइंट और इसमें देखिएगा कि द नेट चार्ज इन करंट कैरिंग कंडक्टर इज 0। माने अगर कोई कंडक्टर है इस तरह से, तो इसमें निगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज होते हैं, तो यहाँ नेट चार्ज इन है ना, द नेट चार्ज इन करंट कैरिंग कंडक्टर, माने जिसमें करंट प्रवाह हो सकता है उस कंडक्टर का नेट चार्ज क्या होता है, 0 होता है। इसका नेट चार्ज क्या होता है, 0 होता है, ठीक है। यानी जितना इलेक्ट्रॉन, जितना प्रोटॉन होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेकिन इसमें कोई भी करंट प्रवाह नहीं होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट ये, अब इस तरह से मान लीजिए कि एक कोई वायर है, दूसरा है, तीसरा है, इसमें I1, इसमें I2, इसमें I3 करंट प्रवाह हो रहा है। पूछता है कि कौन सही है, इस तरह से I1 लेस दैन I2 लेस दैन I3, दूसरा पॉइंट I1 ग्रेटर दैन I2 ग्रेटर दैन I3, इस तरह से I1 इक्वल टू I2 इक्वल टू I3, चौथा इस तरह से मान लीजिए नन ऑफ दीज, इस तरह से पूछा गया क्वेश्चन एक बार का है। देखिए करंट क्या होता है कि अब जो आप इधर से करंट दीजिएगा तो करंट यहाँ से कहीं आ जा नहीं रहा है, तो यही करंट यहाँ होगा, यही करंट यहाँ होगा, यानी तीनों करंट क्या होगा, आपस में बराबर होगा, यानी ऑप्शन नंबर 3 होगा, ठीक है। इस तरह से छोटे छोटे पॉइंट आते रहते हैं। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन 2 है न्यूमेरिकल, उसको देखते हैं, ठीक है। नोट कर लीजिए ऊपर वाले पॉइंट। देखिए, इन एन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन +4 कूलम्ब चार्ज फ्लो टेक प्लेस फ्रॉम एनोड टू कैथोड in 2 seconds, and in the same time -4 कूलम्ब चार्ज moves from cathode to anode, कैलकुलेट द नेट करंट। देखिए सॉल्यूशन इस तरह से मान लीजिए कोई है इलेक्ट्रोलाइट, इसमें 2, एक कैथोड है एक एनोड है। कैथोड का मतलब निगेटिव, एनोड का मतलब पॉजिटिव, ठीक है। तो पहला पॉइंट क्या कह रहा है कि फ्रॉम एनोड टू कैथोड, एनोड टू कैथोड, ये क्या है, एनोड है, ये क्या है, कैथोड है।
एक चीज याद रखिए, डायरेक्शन ऑफ करंट, डायरेक्शन ऑफ करंट क्या बताए थे? डायरेक्शन ऑफ करंट में हम लोग पढ़े थे कि अगर पॉजिटिव चार्ज इधर जा रहा है तो करंट भी इधर जाएगा, लेकिन अगर निगेटिव चार्ज इधर जा रहा है तो करंट इधर होगा। चलिए ध्यान दीजिए क्या कह रहा है। इस तरह से मान लीजिए कोई सॉल्यूशन होगा, इस तरह से देखिए तो क्या कह रहा है, बातें समझिए थोड़ा सा पहले। +4 कूलाम चार्ज फ्लो एनोड टू कैथोड, तो यहाँ से यहाँ 4 कूलाम आ रहा है, +4 कूलाम। पॉजिटिव चार्ज है कि नेगेटिव है? पॉजिटिव है। तो पॉजिटिव चार्ज के ही डायरेक्शन में करंट होते हैं आई, इधर ही करंट हो गए यानी I1। दूसरे टाइम क्या कह रहा है, देखिए टाइम, फिर क्या कर इन 2 सेकेंड, तो इसमें टाइम कितना लगा, इसको 2 सेकेंड लगा। तो अगर यहाँ से करंट निकाला जाए I1 इक्वल टू, तो क्या होगा Q1/T1 है ना, जो कि आपके पास दिया हुआ है। तो Q1 तो कितना 4 कूलाम बटा टाइम कितना 2 सेकेंड, तो कितना हो गया 2 एम्पियर मान लीजिए करंट हुआ। पहला पॉइंट, डायरेक्शन किधर है, इधर होगा, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट, एंड इन द सेम टाइम, मैंने टाइम उतने लगा है, -4 कूलाम चार्ज मूव्स फ्रॉम कैथोड टू एनोड। देखिए ऑप्शन था इसका, ऑप्शन था 2 एम्पियर, 4 एम्पियर, 0 एम्पियर, चौथा 1 एम्पियर। देखिए तो ये अब इधर से इधर जा रहा है करंट, तो इधर से इधर जा रहा है, -4 कूलाम जा रहा है, तो -4 कूलाम जा रहा है 4 कूलाम। तो ध्यान दीजिए जब माइनस चलता तो उसके विपरीत करंट होता है, तो करंट तो इसके विपरीत इधर होंगे, तो यानी EI2 होंगे कि नहीं होंगे? क्यों होंगे? क्योंकि मैंने लिखा है कि -4 कूलाम चार्ज जो है मूव्स फ्रॉम कैथोड टू एनोड, तो ये कैथोड है, E टू एनोड, तो इस तरह से ये चल रहा है चार्ज, तो ये 4 कूलाम माइनस जा रहा है, तो इसके अपोजिट डायरेक्शन में करंट होंगे। तो यहाँ से I2 निकाला जाए तो Q1/T1, तो यहाँ -4 कूलाम बटा कितना 2 सेकेंड, तो इसका कितना होगा -2 एम्पियर, है कि नहीं? तो -2 इसलिए आ रहा है कि आपका इधर जा रहा था तो इधर आंसर दे रहा है। तो टोटल नेट करंट कितना होगा, इसे देखिए, ये सब जब भी निकालिएगा तो ये करंट क्या स्केलर क्वांटिटी, इस तरह से इसको मॉड में ही निकालिएगा, ठीक है ना, इससे कोई दिक्कत नहीं तो नज़र आएगा आपको 2 एम्पियर, ठीक है। अगर माइनस लीजिएगा, माइनस अगर ले लीजिएगा तो आपको दिमाग में ही रखना है कि घटाना पड़ जाएगा आपको। तो यहाँ से क्या होगा, नेट करंट इक्वल टू कितना I1 + I2, क्योंकि देखिए डायरेक्शन इधर है I2 है ना, I2 इधर भी है I1, एक ही डायरेक्शन में है, तो 2 एम्पियर + 2 एम्पियर इक्वल टू 4 एम्पियर। देखिए किसी लोग को कन्फ्यूजन हो सकता है कि सर एगो -2 एम्पियर एगो +2 एम्पियर जीरो न हो जाएगा। नहीं बाबू, डायरेक्शन जब एक ही तरफ करंट का है तो कभी जीरो हो सकता है, कभी नहीं हो सकता। डायरेक्शन अपोजिट हो जाता तो जीरो हो सकता था। डायरेक्शन करंट का देखिए दोनों एक ही साइड है, तो जीरो कैसे आंसर है, कभी नहीं, ठीक है। चलिए पहला क्वेश्चन का जवाब हुआ। दूसरा क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, इफ़ एन इलेक्ट्रॉन आर पासिंग थ्रू क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर इन टाइम t। देखिए कोई फार्मूला ही एक तरह से है। देखिए मान लीजिए कि कोई कंडक्टर है, ठीक है, तो इस तरह से कोई कंडक्टर है, एन इलेक्ट्रॉन्स, इफ एन इलेक्ट्रॉन्स आर पासिंग थ्रू क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर इन टाइम t। मान लीजिए कि कोई क्रॉस सेक्शन होगा, तो ये एन इलेक्ट्रॉन कितना, एन इलेक्ट्रॉन कितना टाइम में, t टाइम में पास करता है, तो करंट क्या होगा, यही ना। तो एन इलेक्ट्रॉन, तो देखिए करंट इक्वल टू फार्मूला क्या होता है, Q/T। तो एन इलेक्ट्रॉन, तो देखिए Q इक्वल टू एन ही पढ़े हैं ना, तो एन ई यानी क्या है, Q है ना, तो यहाँ से क्या हो गया NE/T, यही आपका करंट होगा। करंट इज कितना, NE/T।
टी, ये आंसर होगा। देखिए 2 क्वेश्चन और है। एक क्वेश्चन वेरिएबल का है एक तरह से समझिएगा। तो देखिए हम लोग जो फॉर्मूला पढ़े उसी से देखेंगे। यहाँ Q बराबर देल है और I इंस्टेंटेनियस पूछ रहा है एट t = 3 सेकेंड पर, और I एवरेज मैंने करंट एवरेज पूछ रहा है 0 से 2 सेकेंड पर। देखिए जो हम लोग फार्मूला पढ़े हैं I = dq/dt पढ़े थे। तो dq/dt क्या है? एक तरह से एवरेज करंट है कि इंस्टेंटेनियस है? इंस्टेंटेनियस है। देखिए फिर से मैं समझाता हूँ। I = q/t एक लिखते हैं, I = एक डेल्टा q/डेल्टा t लिखते हैं, I = dq/dt लिखते हैं। यही 3 फार्मूला लगता है। तो ये कब? जब एवरेज की चर्चा करें, औसत की। ये कब? जब इंस्टेंटेनियस की चर्चा करें। ई कब? जब यूनिफॉर्म रहे। यूनिफॉर्म क्या रहे? चार्ज रहे, यानी बेसिक रहे 10th क्लास में। ठीक है, तो अभी हम लोग को जो पूछ रहा है उसी का कार्य करेंगे। इंस्टेंटेनियस, तो आई इंस्टेंटेनियस फार्मूला होता है dq/dt, यानी q को डिफ्रेंशिएट करेंगे t के रिस्पेक्ट में, तो dt² + 6t + 2/dt। अब इसको डिफ्रेंशिएशन आता है तो कोई दिक्कत नहीं, नहीं भी आता है तो अब क्या करिएगा, पहले 11th नहीं पढ़े होंगे। तो t² को क्या होगा? 2t, 6t का क्या होगा? 6, 0 का क्या होगा? 2 का क्या होगा? 0, 2t + 6 होगा। तो क्या निकला? I इंस्टेंटेनियस। ठीक है, लेकिन पूछ दिया t = 3 सेकेंड पर, t = 3 सेकेंड, तो I इंस्टेंटेनियस = कितना होगा? 2 × 3 + 6, 3 दूनी 6, 6 12 एम्पियर, ये आंसर होगा। ठीक है, एक क्या है? I एवरेज। देखिए तो I एवरेज, I एवरेज, एवरेज माने डेल्टा q/डेल्टा t, तो डेल्टा q/डेल्टा t तो कितना? q2 - q1 /t2 - t1, है ना। तो देखिए इसको और बढ़िया से देखें तो इसको कह सकते हैं, देखिए q1 और q2, तो ये जो 2 सेकेंड वाला और एक 0 सेकेंड वाला होगा ना, नहीं समझे? यानी देखिए ये q2 - q1 करने का 2 सेकेंड माने 0 सेकेंड से कहाँ तक? 2 सेकेंड तक। तो यहाँ 2 सेकेंड वाला एक बार निकाल लीजिए, एक बार 0 सेकेंड वाला निकाल लीजिए। तो देखिए यहाँ से ना हो तो निकाल देते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। तो देखिए t = 2 सेकेंड, तो t = 2 सेकेंड क्या होगा? q कितना है? q है t² + 6t + 2, है ना। तो कितना होगा? 2 का स्क्वायर + 6 × 2 + 2, 2 दूनी 4, 2 6 और दूनी 12, 6 18, नहीं 6 दूनी 12, 2 14, 14 4 18। अब देखिए t = 0 सेकेंड का था, तो t = 0 सेकेंड का था तो कितना होता? q = 0² + 6 × 0 + 2, यानी कितना होता? 2 होता। तो देखिए यहाँ से क्या होगा? 2 सेकेंड पर कितना हो रहा है? 18 - 0 पर कितना हो रहा है? 2, टाइम कितना है? t2, तो 2 - 0 यानी कितना? 16/2, यानी कितना? 8 एम्पियर। ठीक है, तो एक करंट होगा, एवरेज करंट कितना हो गया? 8 एम्पियर। इंस्टेंटेनियस कितना हो गया? 12 एम्पियर। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन और है, इसको भी देख लेते हैं फटाफट। बढ़िया क्वेश्चन है, इसको नोट कर लीजिए। देखिए I = TQ + 3, फाइंड Q माने चार्ज निकालना, फ्लो थ्रू ए क्रॉस सेक्शन बिटवीन 0 to 3 सेकेंड, ऑल्सो फाइंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट फ्लोन इन दिस टाइम। देखिए तो हम लोग अभी पढ़े हैं I = dq/dt, निकालना है फाइंड Q। तो यहाँ से लिख सकते थे dq = I/dt। देखिए एक फॉर्मूला ये भी पढ़े थे I = q/t, तो कुछ लोग को मन में आ रहा होगा q = I/t कर देते हैं क्या।
तो Q इक्वल टू आई टी कर देंगे। तो देखिए यहाँ जो कब फार्मूला लगता है, ये फार्मूला तब लगता है जब चार्ज क्या रहता है, चार्ज यूनिफॉर्म रहता है, यूनिफॉर्म रहता है, करंट यूनिफॉर्म होता है। लेकिन यहाँ पर चार्ज यूनिफॉर्म यहाँ टाइम पर डिपेंड कर रहा है ना, तो इस फार्मूला का प्रयोग ना करेंगे, इस फार्मूला का प्रयोग करेंगे। देखिए कैसे, तो देखिए यहाँ से डी क्यू इक्वल टू आई डी टी, तो इंटीग्रेट कर दीजिए बोथ साइड, कितना होगा आई डी टी। तो यहाँ से क्या हो गया Q इक्वल टू आई डी टी, कहाँ से कहाँ तक लिमिट 0 to 3 सेकेंड है ना, तो 0 to 3 सेकेंड। देखिए तो I की वैल्यू यहाँ पर डाल दीजिए, नहीं तो I का वैल्यू यहाँ है ना पता, देखिए ऐसे डायरेक्ट लिखिए ना, यहाँ से क्या हो गया Q, तो I का मान कितना है TQ प्लस 3 है ना, तो TQ प्लस 3 I क्या हुआ DT। दिमाग में रखना है, छोटी छोटी बातें, ठीक है। चलिए तो इसको कैलकुलेट कीजिए, तो कैलकुलेट कीजिएगा तो क्या होगा, कैलकुलेट कीजिएगा तो T के पावर 4 बटा 4 प्लस 3T लिमिट 0 to 3 है ना। अब इसको और लिमिट रख दीजिए, तो 3 के पावर 4 बटा 4 प्लस 3 इंटू 3, अपर लिमिट एक बार पुट करेंगे, माइनस 0 के पावर 4 बटा 4 माइनस 3 इंटू 0, तो 3 के पावर 4, तो देखिए 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3, तो कितना हो गया 81 बटा 4 प्लस 9, ये तो 0 ही हो जाएगा, तो कितना हो गया 81 प्लस 36 बटा 4, तो कितना 7 8 3 11 बटा 4, तो क्या निकला Q निकला, तो Q इक्वल टू 117 बटा 4 कूलाम, Q निकल गया ना। अब क्या कर रहा है, फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो पढ़े ना, Q इक्वल टू N, तो N इक्वल टू Q बाई E, तो Q पता है 117 बटा 4 बटा 1.6 गुना 10 के पावर माइनस 19 है ना, ये भी कूलाम, ये भी कूलाम, कूलाम कूलाम कैंसिल, तो कितना ये बटा 10 कितना हो जाएगा 117 बटा 4 गुना 10 बटा 16 इंटू 10 के पावर प्लस 19, ऊपर चल जाएगा, तो कटेगा जो काट दीजिएगा, जो भी कैलकुलेशन करके आएगा यही आपका आंसर आ जाएगा, ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो जाएगा, ठीक है। देखिए तो ये वीडियो आपका इलेक्ट्रिक करंट का बेसिक का है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इम्पोर्टेंट पढ़ेंगे, ड्रिफ्ट वेलोसिटी पढ़ेंगे, ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। पूरा वीडियो देखिए और जो भी दिक्कत है उसको कमेंट कीजिए, ठीक है। थैंक यू।